जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रशिया और अमेरिका के माबैन यूक्रेन को लेकर हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रही है। जी हाँ, रशिया ने अमेरिका पर वाज़ेह किया है, धमकी दी है कि अगर उसने रशिया के इलाकों को मैदान जंग बनाने की कोशिश की तो फिर रशिया के पास एटमी जंग के अलावा, एटमी हमले के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले तो कुछ अमरीकी इसको मजाक समझ रहे थे, धमकी समझ रहे थे, लेकिन अब अमरीकी सदर बाइडेन ने यह बाकायदा तौर पर कहा है कि जी इसको धमकी ना लिया जाए, इंतहाई संजीदा इशू है। और 1962 के बाद अब यह पहला एक ऐसा इशू आया है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग, बल्कि ना सिर्फ तीसरी आलमी जंग बल्कि एटमी जंग की जानिब बढ़ रही है। इससे बराह रास्त मुतासिर कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दुनिया में कौन कौन से ममालिक सफा हस्ती से मिट जाएंगे। लेकिन जो यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रशिया के माबैन तनाज़ा है, उसके असरात ना सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, यूक्रेन, रशिया, खुद अमेरिका और यूरोप तक भी महसूस हुए हैं। महंगाई का तूफान ना सिर्फ पाकिस्तान में आया है, पेट्रोलियम मसनूआत, डॉलर की कदर के हवाले से ले लीजिए, ना सिर्फ ये बहरान पाकिस्तान में आया है, इसके असरात इंडिया में भी महसूस हुए हैं, बांग्लादेश में महसूस हुए हैं, चीन में भी महसूस किए गए हैं। यूक्रेन तो जाहिर है कि हालत जंग के अंदर है और यूरोप खुद मुतासिर हुआ है। जी हाँ, यूरोप जो कि सबसे ज्यादा गैस लेता है रशिया से, रशिया ने इस जंग के बाद, चूंकि यूरोप ने रशिया पर पाबंदियां आयद की हैं और जवाब के अंदर रशिया ने यूरोप को गैस की फराहमी रोक दी और कहा है कि वो सर्दी से यूरोपियंस को मार देगा, क्योंकि सर्दियां सर पर हैं और आपको पता है कि गैस के की फराहमी के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। और रशिया ने कहा है कि जनाब, हम यूरोप को गैस फराहम नहीं करेंगे इस सर्दी में और यूरोपियंस को हम इस सर्दी में ही मार देंगे, सर्दी के अंदर, सर्दी की वजह से। तो अब ये सूरत हाल खुद यूरोप के अंदर है। अमेरिका के अंदर पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि महंगाई बढ़ रही है और खुद अमरीकी जो है वो इस मामले के अंदर एक जहनी दबाव की कैफियत के अंदर आते जा रहे हैं कि अमरीका और रशिया का जो तनाज़ा है वो आखिर किस जानिब बढ़ेगा। जी हाँ, 1962 में क्यूबा मिसाइल का एक बहरान आया था और उस वक्त भी रशिया और अमेरिका एक दूसरे के सामने आए थे, लेकिन मामला टल गया था। लेकिन अब जो बाइडेन है अमेरिकी सदर, वो ये कह रहे हैं कि ये अब मामला उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। उसकी जो बुनियादी रीजन पेश की जा रही हैं कि रशिया यूक्रेन के अंदर उसका फौजी बड़ा नुकसान हो रहा है। जो रशिया के जनरल्स हैं, जो आला तरीन फौजी ओहदेदारान हैं, खुद फौजी अहलकार हैं, उनकी हलाकतें बड़ी तादाद में होती चली जा रही हैं। और जाहिर है कि जापान में क्या हुआ था, जापान के अंदर जब महसूस हुआ तो अमेरिका को शिकस्त, तो उसने फिर एटमी हमला किया था। यही सूरत हाल रशिया के हवाले से होती जा रही है और दुनिया के जो दिफाई तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मामला नहीं रुका, रशिया बैलेंस नहीं हुआ यूक्रेन की जंग में और और रशिया को फतह नजर ना आई, तो रशिया के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा सिवाय कि वो एटमी धमाका करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्यूबा के हवाले से जो 1962 का जो आईनी बहरान, ये जो एटमी बहरान था, इसमें वॉशिंगटन हो या न्यूयॉर्क, जी हाँ, रशिया ने उस वक्त भी मिसाइल लगा दिए थे, निशाना तैयार था और बटन दबाने की तैयारी थी और यह फैसला हो चुका था कि जी अमेरिका को सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि मिसाइल बहुत फास्ट हो चुके हैं, उससे कई गुना ज्यादा रेंज के और हैवी वेपन्स के हो चुके हैं, तो उसकी वजह से मजीद खतरा जो है वो बढ़ चुके हैं। रशिया ने अभी हाल ही में 4 ऐसे यूक्रेन के इलाके हैं जो कि उनके साथ इल्हाक किया है। यूक्रेन कहता है कि जी ये हमारे साथ थे और जबरदस्ती किस्म का इल्हाक हुआ है। और इस सिलसिले में रशिया के जो सदर हैं, जो वो व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये वाजे किया है कि जी अगर हमें दीवार से लगाया गया हमारा खित्ता, हमारे खित्ते से मुराद वो यूक्रेन को भी अपने ही खित्ते के अंदर तस्वुर करते हैं और वो कहते हैं कि हालत जंग मुसल्लत की गई या हालत जंग में मुसलसल रखा गया, तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि जी हम एटमी हथियार इस्तेमाल ना करें, हम बिल्कुल करेंगे। इस सिलसिले में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने
पहले ही ये कह दिया है कि जी सदर पुतिन की जौहरी तबाही की धमकी को संजीदगी से लेना चाहिए। जी हां, मॉस्को मॉस्को के जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के बावजूद जो अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि अमरीका को ऐसे कोई असरात नजर नहीं आए कि रूस फौरी तौर पर जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब जो बाइडेन, जो कि अमरीकी सदर हैं, उन्हें जो आदाद शुमार मिले हैं, उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जी रशिया को कि ये जो धमकी है इसको इंतहाई संजीदा लेने की जरूरत है, और अगर रशिया ऐसा करता है तो यकीनी तौर पर दुनिया में एक ना सिर्फ तीसरी आलमी जंग होगी बल्कि एटमी जंग होगी। और इससे तो जाहिर है कि जो हालात पैदा होंगे वो आपके वहमो गुमान में भी, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। ये क्यूबा मिसाइल जो बहरान था, ये क्या था, और इसके नतीजे में मैं आपको बताता हूं कि रशिया और अमेरिका कहां खड़े हुए थे और वो खतरा कितना हद तक बढ़ चुका था, लेकिन वो कैसे टला, इस सिलसिले में आपको बताता हूं। ये अक्टूबर 1962 का ये वाकया है, 13 रोज का ये बहरान था, और ये पता चलता है कि जी रशिया और अमेरिका के माबैन एक तसादुम खड़ा उस वक्त हुआ जब बताया यह गया कि क्यूबा के जौहरी हथियारों के हवाले से जो एक मुआहदा था सोवियत यूनियन का, उसमें एक फरीक ने मुआहदे को तोड़ दिया, जिस पर रशिया ने फौरी तौर पर वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क शहर के ऊपर, यानी कि उसको टारगेट करने के लिए अपने मिसाइल्स को जो है वो हिट कर लिया, मतलब हिट करने के लिए जो है वो निशाना ले लिया था, और वो हिट करने की तैयारी कर रहे थे कि जो अमेरिकी सदर उस वक्त के थे जॉन एफ कैंडी, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। और फिर पूरी दुनिया को इसमें इन्वॉल्व किया गया, रशिया और अमेरिका को टेबल पर बिठाया गया, पूरी दुनिया की जो आलमी दीगर कुव्वतें थी, और 13 रोज तक ये एक मुसीबत पड़ी रही अमरीकियों पर कि कहीं रशिया ये बटन ना दबा दे और वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो जाएं। लेकिन मैं जैसे आपको कहा कि टेक्नोलॉजी अब उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है, फास्ट हो चुकी है, और यूक्रेन रशिया के साथ बिल्कुल है, और उसमें यूरोपियन ममालिक जाहिर है कि मदाखलत कर रहे हैं, अमरीका मदाखलत कर रहा है, और रशिया वार्निंग पर वार्निंग देता जा रहा है। एक जानिब उसका फौजी जो नुकसान है वो बढ़ता जा रहा है, बराह रास्त फौजी जर्नल जो है वो रशिया के वो हलाक हो रहे हैं। इस वजह से अब रशिया ये महसूस करता है कि जी अगर उसके ऊपर जंग मजीद मुसल्लत की गई तो उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि जी वो फिर एटमी हमला करे अमेरिका पे, यूरोप पर, और यूरोप के हवाले से तो वो पहले ही फैसला कर चुका है कि गैस फराहम नहीं करेगा। और इस सिलसिले में मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें बताया था कि गैस मुसलसल निकालने का एक अमल है, और रशिया जो है वो गैस को जाया कर रहा है हवा में जलाकर। उससे जो माहौलियाती तब्दीली है वो अपनी जगह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं कि अगर ऐसा मामला होता है तो इससे दुनिया कहाँ खड़ी होगी, और पाकिस्तान, रशिया, या रशिया तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, इस तरह के तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके साथ क्या होगा? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अपडेट्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।